रही इस बड़ी खबर के साथ निटारी हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर है। सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी सरकार और सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बरी किया गया था और ये इस मामले में बड़ी खबर है। यूपी सरकार और सीबीआई की याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुरेंद्र कोहली को बरी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने का परीक्षण करेगा। निठारी हत्याकांड मामले में यह बड़ी खबर है। तो यह बड़ी और अहम खबर निठारी हत्याकांड से जुड़ी हुई। बड़ी खबर निठारी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई। तो नोएडा के निठारी गांव में 2006 का वो मामला है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर परीक्षण करेगा। मनोज हमारे साथ इस वक्त आगरा से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, वो वाकया साल 2006 का है और वाकई में जो कोई भी उस निठारी कांड को याद करता है तो रूह कांप जाती है। बहरहाल एक अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के परीक्षण की बात कही है, फिर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से निठारी कांड 2006 में हुआ, 5 नंबर की कोठी थी जो नोएडा में एक जो बच्चियां जाती थी, जो नौकरानी जाती थी, वो फिर बाहर निकलकर घर से नहीं आए। तमाम जो नाले के पीछे डेड बॉडीज निकलने का सामने आया था, कंकाल यहाँ पर मिले थे। तो उसको लेकर जब गाजिया सीबीआई को इसकी पूरी जांच सौंपी गई, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद सीबीआई ने इसमें जो जांच की और जांच करने के बाद सीबीआई और गाजियाबाद कोर्ट ने इन दोनों जो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर थे, उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने अपील हाई कोर्ट में की थी। हाई कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया है। तो वहीं सुरेंद्र कोहली को 12 मुकदमों में जो सीबीआई ने करीब 16 से 17 मुकदमे इनके खिलाफ पंजीकृत किए थे। तो इसमें 12 मुकदमों में जो सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो वहीं मनिंदर पंडेर को 2 मुकदमों में बरी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर जब सीबीआई और कोर्ट ने इसमें याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, तो वहां उनकी याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट अब इसका परीक्षण करेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हुई थी जिससे देश में हलचल मची थी। लगातार राजनीतिकरण भी इसका हुआ था, लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद गई है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण की तह तक जाएगा, जांच पड़ताल कराएगा किस बेसिस पे हाई कोर्ट ने इनको बरी किया है। जिस तरीके से सीबीआई गाजियाबाद कोर्ट ने इनको फांसी की सजा, दोषी पाते हुए फांसी की सजा दी थी, उस फांसी की सजा को इन्होंने बरी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ये मुद्दा। और इसमें महत्वपूर्ण बात मनोज ये है कि मोनिंदर और सुरेंद्र को 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया था, क्योंकि दोनों को जो फांसी की सजा मिली थी उसे रद्द कर दिया गया था। अब क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट परीक्षण में वापस से वही जो पुराना फैसला था जिला अदालत का उसे कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए सुप्रीम कोर्ट के परीक्षण को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जब ये पूरा प्रकरण चला, सीबीआई ने तमाम जो अहम दस्तावेज थे वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे। जब उसी साक्ष्यों के आधार पर जो सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद थी, उन्होंने इनको दोषी पाया गया था, जिसमें इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब ये अपील में हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जिस तरीके से इन्होंने इनको बरी कर दिया है, फांसी की जो सजा थी इसको रद्द कर दिया है। अब सरकार और सीबीआई ने दोबारा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये बड़ा गंभीर विषय है। और जिस तरीके से 2 बेंचों की बैठक में ये सुनवाई की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो परीक्षण होगा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई गाजियाबाद के जो जज हैं, उन्होंने इनको दोषी ठहराया था, फांसी की सजा सुनाई थी। उस जो आदेश की कॉपी है उसको भी मनन किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। और एक दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि हाई कोर्ट में किस बेसिस पे इनको बरी किया गया है, ऐसे कौन से आधार, ऐसे कौन से तथ्य वहां पर प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर इन दोनों को बरी किया है। क्योंकि जघन्य अपराध था, लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहा था, पूरे देश में पूरा माहौल रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन दोनों को दोबारा से यथावत जो गाजियाबाद लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये अहम सुनवाई, और क्या निष्कर्ष निकलता है ये सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और बिल्कुल मनोज, एक रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया था कि पुलिस को 19 नर कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों के थे, महिलाओं के थे और हड्डियों के कुछ हिस्से थे, 40 तरह के पैकेट में मिले थे और मानव अंगों को नाले में भी फेंका गया था। यानी ये बड़ा ही बिल्कुल सिहरन उठे ऐसा मामला
और सुन के भी लोगों को वो वाकया याद आता है, ये जो खौफनाक वारदात इन दोनों ने की थी। देखिए, ये जघन्य अपराध में आता है। जिस तरीके से सूचना मिली थी कि जो मनिंदर सिंह पंडेर है और उनके जो नौकर है सुरेंद्र कोहली, ये दोनों अपने घर में अपनी जो D5 कोठी नोएडा और निठारी नोएडा में स्थित है, वहां पर महिलाओं को, बच्चियों को लेकर आते थे। और जब वो बच्चियां बाहर निकल कर नहीं आती थी तो उनको वहीं काट कर या उनको टुकड़े कर कर उनको नालियों में बहा दिया करते थे। पीछे इनकी कोठी के पीछे एक नाला बताया जाता था, जो रिपोर्ट के अनुसार दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये इन पर ये आरोप भी ये लगा था कि जिस तरीके से कहीं ये बच्चों के जो अंग है उनको भी ये सेल आउट करते थे, ये बेचते थे, उनके अंगों को निकालकर। एक बड़ी घटना थी। तमाम जो डेड बॉडीज थी वो वहां से सीबीआई को मिली, तमाम जो अहम दस्तावेज थे वो वहां को सीबीआई से मिली थी। तो बारीकी से इसकी जांच हुई थी। और बड़ा निठारी कांड था जिसको लेकर पूरे देश में सुर्खियां थी और पूरी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था। तो आनंद फानंद में तत्काल उनको गिरफ्तार किया। करीब 16 से 17 मुकदमे इन दोनों पर लिखे गए थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा आज ये अपडेट यहाँ पर निकल कर बिल्कुल। अब सबकी नजरें इस बात पर ही होंगी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत क्या परीक्षण इस मामले में करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।